दान करने से कभी किसी के ऐश्वर्य में कमी नहीं आती है। ये उसी की कथा है। प्राचीन भारत के एक गांव में दो भाई रहते थे। उन दोनों भाई के पिता किसान थे और वे खेती बाड़ी से अपना जीवन का निर्वाह करते थे। पिता की पवित्र स्नेह छाया में संयुक्त परिवार फलता फूलता रहा। देव दुर्भाग्य से पिता की मृत्यु के उपरांत दोनों भाइयों को अपने खेत का बंटवारा करना पड़ा। अब वे अलग अलग रहने लगे और उनके अलग परिवार बन गए। बड़े भाई का विवाह हो चुका था पर छोटे भाई का भी कुंवारा था। अब दोनों के खेत अलग अलग हो गए थे। वे अपने परिश्रम से कमाई करते और खेती करते। धरती माता को उन्हें भरपूर अन्न देती थी। गांव के वातावरण, पंचों अंगुलियों की कमाई, सरल आडंबरविहीन जीवन के कारण उन पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है और वे समाज के विषैले विकारों से बचे रहें। कठोर परिश्रम की वजह से दोनों की उन्नतिशील बने रहें। दोनों में कोई ईर्ष्या नहीं थी, हृदय को जलाने वाली प्रीति द्वंद्विता नहीं। एक दूसरे की समृद्धि और उन्नति को देखकर दोनों की आत्माएं उल्लसित हो उठती। काम के प्रति ईमानदारी और परस्पर स्नेह उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहा। उन्होंने अपना जीवन ईश्वर के प्रति अर्पित कर दिया था। वे खेत जोतते तो उसे प्रभु की पूजा समझकर जोतते, खेतों की रखवाली करते तो साधना के रूप में करते, जो कुछ पैदावार होती तो परमात्मा का प्रसाद मानते। सुबह ईश्वर की प्रार्थना कर खेतों में हल जोतते और शाम के समय भगवान को धन्यवाद देते और खेतों से लौट आते। परिश्रम और ईश्वर शक्ति का संदिग्ध फल यह हुआ कि दोनों खेतों में पैदावार काफ़ी बढ़ गई। मानव शरीर समाज की परिस्थितियों और यह संसार मनुष्य के विचारों के प्रतिफल है। श्रम में ईश्वरीय सहायता की अनुभूति से वे शांत, संतुष्ट और तृप्त रहते थे। काम के साथ ईश्वरीय ध्यान रखने से उन्हें कठिनाइयों से जूझने में बल मिलता था, क्योंकि ईश्वरीय सहायता से आत्मविश्वास मजबूत होता है। एक दिन दोनों के मन में एक पवित्र विचार आया, कुछ परोपकार का कार्य करना चाहिए जिससे आत्मा को शांति मिले। लेकिन परोपकार शुरू किससे करें, शंका उठी। आत्मा ने उत्तर दिया, पहले अपने परिवार को ही संभालो। जो सहायता करनी है अपने कुटुंब से शुरू करो। पहले घर वालों की उन्नति तथा विकास में सहायक बनो। दोनों के गुप्त मन ने यह बात स्वीकार कर ली। परोपकार का ध्यान जमते ही वे उन तरीकों से सोचने लगे जिनसे वे एक दूसरे के परिवारों की गुप्त सहायता कर सकते थे। दोनों की भलाई हो, हम दूसरे के कुछ काम आए, हम अपने लिए नहीं दूसरों के निमित्त हो जाएं। इन सात्विक विचारों ने उन्हें प्रकाशवान बना दिया। वे चुपचाप एक दूसरे की सात्विक सहायता करने की सोचने लगे। भारतीय संस्कृति ने गुप्तदान और गुप्त सहायता को ही सबसे ऊंचा स्थान दिया है। आज से 3 शताब्दी पूर्व 3 अंधकारमयी रात्रियों में एक अलौकिक घटना घटी। एक ऐसी पवित्र घटना घटी जिससे समक्ष अन्य कोई उदाहरण ही नहीं मिलता। छोटा भाई कुंवारा था, उसके पास कुटुंब का कोई उत्तरदायित्व न था। दिन भर परिश्रम को पूजा मानकर कठोर मेहनत करता था। मन लगाकर खेती, कठोर कृषक कर्म को करता, मधुरतापूर्वक हंसकर कष्टों को झेलता भी था। जीवन को गहराई से समझता, हृदय से प्रार्थना करता और रात्रि में चिंता मुक्त हो नींद में सोता। ऐसे व्यक्ति के लिए सहायता का द्वार खुला था। बड़ा भाई बाल बच्चेदार था, पति पत्नी थे तो गरीब, किंतु इसमें पारस्परिक विश्वास दृढ़ बना हुआ था। उससे दाम्पत्य जीवन में उनका स्नेह स्थिर था। छोटी मोटी गलतियां भी हो जाती तो दोनों एक दूसरे को उदारतापूर्वक क्षमा कर देते। दाम्पत्य संबंधों में बिगाड़ पैदा नहीं होता था। वास्तव में जो इतना भी न कर सके उसे मनुष्य कहना भी भूल है। पति की सच्ची कसौटी यह है कि वो अपने संरक्षण में निवास करने वालों का शारीरिक और मानसिक भरण पोषण करते हुए परिवार के हितों में ही अपना सुख माने। उसकी पत्नी अपने बच्चों को सुखी हंसता खेलता देखकर बड़ी खुश होती थी। पति पत्नी में स्नेहपूर्वक संबंधों के कारण आनंद का वातावरण बना रहता था। पत्नी कोई खास सुंदर नहीं थी, लेकिन आंतरिक पवित्र थी। स्नेह और आत्मीयता के कारण पति को वह
प्राण प्रिय लगती थी। उस नन्हे से परिवार का सुख सौंदर्य भी मधुर संबंधों से ही फल फूल रहा था। एक दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप में बड़ा भाई खेत में जुताई कर रहा था। गर्मी के कारण वो पसीने में लथपथ था। थकान होने पर ही वो लगातार श्रम में जुटा हुआ था। अचानक ही बड़े भाई के मन में ईश्वरी की ध्वनि उदित हुई और वो सोचने लगा, मेरा छोटा भाई अकेला ही अपने खेत पर मेहनत मजदूरी करता है और मेरे साथ तो मेरी पत्नी और बाल बच्चे भी सहायता लगा देते हैं। उस एकाकी के तो इतने साधन भी नहीं जो जुताई बुताई इत्यादि के लिए नौकर रख सके। उस बेचारे की कोई संतान भी नहीं जो कटाई का काम में उसका हाथ बटाए। उसके खेत की उपज इसलिए कम रहती थी, न जाने किन मुश्किलों में बेचारा अपना गुजारा करता होगा। गरीबी और मजदूरी में ज़िंदगी काट रहा है। फिर मैं क्या करूं? किस तरह उसकी मदद करूं? ठीक है, याद आया, बस यही ठीक रहेगा। आज रात मैं अपनी कटी हुई फसल का एक बड़ा सा गट्ठर उठाकर चुपके से उसके ढेर में डाल आऊँगा। यह अनाज पाकर छोटा भाई को कुछ रोटी का सहारा लग जाएगा। वो 4 दिन सुख चैन की रोटी खा लेगा। बड़ा होने के नाते उसकी सहायता करना मेरा पवित्र कर्तव्य है। बड़ा भाई बाप की जगह होता है। ईश्वर मुझे इस योग्य बनाने कि मैं अपने छोटे भाई के काम आ सकूं और अपने वात्सल्य भाव की तुष्टि कर सकूं। उधर छोटे भाई के सात्विक प्रवृत्तियों में जोर मारा। उसकी अंतरात्मा ने कहा, मेरे बड़े भाई के कंधों पर बड़ी गृहस्थी का असहाय भार है। उसके पास छोटा सा खेत है, मामूली उत्पादन होता है। बच्चों समेत न जाने कैसे गुजारा करता होगा। उसका हाथ तंग रहता है। महंगाई के ज़माने में बड़े कुटुंब को पालना कितना मुश्किल होता है। आदमी कहता नहीं, चुपचाप मुश्किल सहता रहता है। और फिर मेरा बड़ा भाई कितना सज्जन है, मुझे कभी रुपए पैसे की सहायता नहीं मांगता। आर्थिक कठिनाई भी हंसते हंसते वह वहन करता है। धरती पर एक देवता ही तरह है। ऐसे देवतुल्य भाई की चुपचाप कोई सहायता करनी चाहिए, लेकिन मैं उसकी मदद कैसे करूं? वो इतना स्वभावमानी है कि यदि सबके सामने उसे कुछ रुपए पैसे या अनाज दूंगा तो वह उसे मुक्त का समझकर अभी न लेगा। वह अपनी मेहनत की कमाई पर निर्भर रहना पसंद करता है। इसलिए आज रात अंधकार में जब कोई न देख रहा होगा, सब सो जाएंगे, मैं अपनी खेत से अनाज का एक बड़ा गट्ठर बांधकर उसकी फसल के ढेर में डाल आऊँगा। उसे कुछ दिन आर्थिक सहारा लग जाएगा। धीरे धीरे सांझ रजनी के आंचल में छिपने लगी। किसान थके मंदे अपने घर के लौट गए। गांव के छोटे छोटे घरों में दीपक जलने लगे। चूल्हों पर उनकी हांडियाँ पकने लगीं। उन्होंने रूखा सूखा भोजन प्रेम से खाने के बाद बान की बुनी खटियों की शरण ली और संतोष की नींद सोने लगे। दोनों भाई ने अपनी अपनी सद्भावना को क्रियात्मक रूप देने की सोची। रात्रि के अंधकार में दोनों एक बार सिर पर उठाकर चुपचाप एक दूसरे के खलिहान में डाल आए। वे परस्पर समझ रहे थे कि गुप्त रूप से रात्रि में ईश्वरीय सहायता पाकर दूसरा व्यक्ति चकित हो उठेगा। दोनों ने अपने खलिहान संभाले। वे पूर्ववत पूरे थे। वे सब क्यों कर रहा हुआ, कोई परिवर्तन क्यों न हुआ? दोनों ही आश्चर्य में डूबे हुए थे। दोनों चुप रहे। दूसरी रात फिर उन्हीं उदार भावों से प्रेरित होकर दोनों भाइयों ने फिर वैसा ही किया। इस बार जरूर दोनों के खलिहानों में कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी। दूसरे के अनाज से फ़ायदा होगा, रोटी में कुछ सहारा लगेगा। दूसरा दिन चढ़ने पर फिर दोनों में खलिहान ज्यों के त्यों भरे पूरे थे। न किसी प्रकार की कमी न दिखता। हे परमेश्वर, यह सब क्या है? क्यों हमारे खलिहान कम या अधिक नहीं हुए? क्या जादू है यह? हमने भाई के खलिहान में अनाज का इतना बड़ा गट्ठर डाला पर उसका कोई अंतर हमारे खलिहान पर नहीं पड़ा। उनका आश्चर्य दुगुना हो गया, पर वे एक दूसरे से कुछ न कहें। अपना गुप्त सहायता की बात कहने से उनका सारा पुण्य समाप्त हो जाता। दोनों फिर पूर्ववत चुप रहे। तीसरी रात्रि आई। आकाश मेघाच्छल था। न चाँद की शुभ्र श्वेता चंद्रिका और न नक्षत्रों की मंद मधुर झिलमिलाहट। अंधकार ने जैसे समस्त संसार को अपने काले आंचल में छिपा लिया था। बेला नीरज और
थी। दोनों मनुष्य दबे पांव अनाज के दो बड़े बड़े गट्ठर उठाए अपने अपने खेतों से विपरीत दिशाओं में जोर की तरह धीरे धीरे सरक रहे थे। अंधकार के कारण मार्ग न दिखता था। उनकी आंखें काम नहीं कर रही थी। आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के बावजूद भी उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। केवल अनुमान से ही सामने वाले खेत की ओर बढ़ रहे थे। फिर उन्होंने कोई लालटेन या रोशनी क्यों न ले ली। वे चोरों की तरह चुपचाप क्यों जा रहे थे? शायद वे चुपचाप कोई ऐसा काम करने जा रहे थे जिससे वे एक दूसरे को दिखाना नहीं चाहते थे। बस अंधों की तरह टटोलते टटोलते अनाज से आगे बढ़ते जा रहे थे। एकाएक वे दोनों टकरा गए। घुप अंधकार में कोई एक दूसरे की शकल सूरत न देख सका। केवल स्पर्श मात्र से ही उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया कि वे दोनों एक दूसरे की माँ के आत्मज हैं। उनके रोम रोम से प्रेम की गुप्त किरणें निकल रही थी। अंग अंग से मात्र प्रेम में मंजुल पवित्र भावनाएं विकर्ण हो रही थी। उन्होंने सर से अनाज के वे बड़े गट्ठर जमीन पर फेंक दिए। वहीं उसी क्षण एक दूसरे के गले मिले। उस आलिंगन से स्वर्गीय सुख था। कितना प्यार और दुलार था। उनके नेत्रों से अविरल आंसुओं की धारा बह रही थी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।